किसान भाइयों नमस्कार। मैं अजय त्रिपाठी कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर सीतापुर 1 से बोल रहा हूँ और किसान भाइयों को केले की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जो केले की खेती टिश्यू कल्चर पौधे से की जाती है उसके बारे में किसान भाइयों को बताना है कि केले की खेती दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी होती है और उसमें उपज बहुत अच्छी आती है। जमीन तैयार करने के लिए 2 बार उसको हैरो से जुताई करके फिर पाटा लगा करके फिर उसमें 1 एकड़ में 10 ट्राली गोबर की खाद और 2 बोरी डीएपी 2 बोरी पोटास को पूरे खेत में मिक्स करके उसको खेत को तैयार कर लिया जाता है। और किसान भाइयों लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट व पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखी जाती है। इस हिसाब से प्रति पौधा 36 स्क्वायर फीट पौधे की जरूरत होती है। 1 एकड़ में 6 बाई 6 की दूरी के हिसाब से 1250 पौधे लगते हैं। इस हिसाब से यदि किसान भाई अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते हैं, समय पे पानी देते हैं, समय पे खाद देते हैं और समय पे उसकी निराई गुड़ाई करते हैं तो 1 एकड़ में पर प्रति पौधा अगर एवरेज हम रखते हैं 30 किलो का तो 37,500 किलोग्राम उपज होती है, जिसको कि उसको हम 8 रुपये के हिसाब से अगर मिनिमम रेट भी रखते हैं तो 3 लाख रुपए का 1 एकड़ में केले का उत्पादन होता है। सारे खर्चे निकाल करके केले की खेत की तैयारी, उसमें खाद, निराई गुड़ाई, सिंचाई, उसमें जो कीट पतंगे लगते हैं, जो बीमारी आती है, उन बीमारी की रोकथाम के बाद और जो भी खेत में समस्याएं आती हैं, खेत के प्रबंधन को पूर्ण करने के लिए उसमें अधिकतम 80,000 से 1 लाख रुपए खर्च आता है। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि किसान भाई यदि केले की खेती करें तो 1 एकड़ में 2 लाख रुपए की बचत खर्च निकाल करके बहुत आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ये ज़रूरत होती है कि केले की खेत में पानी भरना नहीं चाहिए, समय समय पे उसकी सिंचाई होनी चाहिए और गर्मी में चौथे से 5वें दिन पे सिंचाई की ज़रूरत होती है। ठंडी में एवरेज 10 से 12 दिन पे सिंचाई की ज़रूरत होती है यदि धूप निकलती है तो। यह धूप नहीं निकलती है, मुख्य रूप से ये पहचाना जा सकता है कि यदि हमारी ज़मीन हल्की सी सफ़ेद होने लगी, इसका मतलब ये होता है कि हमारी ज़मीन मिट्टी सिंचाई मांग रही है और हमें सिंचाई करने की ज़रूरत है। यदि एक बार पानी की कमी हो जाती है तो हमारी फसल लगभग 10 से 15 दिन का फर्क पड़ता है। तो इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय पर सिंचाई करें, समय पर खेत में खाद दें और समय समय पर बीमारी व कीटों की रोकथाम के लिए समय समय पर स्प्रे करते रहें, जिससे कि किसान भाइयों को अच्छी उपज मिले। यदि पौधे की बढ़वार अच्छी होगी तो आपको उपज अच्छी मिलेगी। सबसे मुख्य बात ये होती है केले में कि टिश्यू कल्चर पौधा किसान इसलिए लगाता है कि टिश्यू कल्चर पौधे में पौध लगाने के 11 महीने बाद फूल आता है, फूल आने के 3 महीने बाद फसल कट जाती है। और जब टिश्यू कल्चर खेत में फूल आता है तो उसके अपोजिट साइड उल्टे साइड में, जैसे अगर पूरब की साइड में फूल आया है तो पश्चिम साइड में एक उसका सकर या गांठ कहते हैं वो छोड़ दिया जाता है। उस पौधे को तब तक बढ़ने दिया जाता है जब तक वो पहली फसल उसकी गहर 90 दिन में पक जाती है। मतलब फूल आने के 90 दिन में फसल तैयार हो जाती है। 90 दिन में वो जो पौधा है सकर गांठ जिसको कहते हैं हिंदी में, वो 4 से 5 फीट का हो जाता है और उस पौधे को छोड़ दिया जाता है और पौधे का जो केले के बंच है, गुच्छा है, गहार जिसको कहते हैं, वो काट लिया जाता है। उस गहार को फिर मार्केट में, जो भी आपके नज़दीक में 4-5 मार्केट में हो, उनकी जानकारी कर ली जाती है। जहाँ पे अधिकतम रेट मिले किसान भाई वहाँ पे
उसको आसानी से बेच सकते हैं। तो हमने जो किसानों को बताया था, किसान भाइयों को बताया था कि कम से कम 8 रुपया रेट होता है, ये किसान भाई कम से कम 8 होता है। बाकी जैसे इस समय का रेट देखें तो 14 से 16 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट इस समय चल रहा है, और वो रेट किसान भाइयों को खेत से मिल रहा है। अगर 8 रुपये से ज़्यादा किसानों को मिल रहा है तो उनका ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो उनका जो खर्चा निकाल करके 2 लाख रुपए मिलना चाहिए वो 3 से 4 लाख भी हो सकता है। मुख्य प्रबंधन केले में ये होता है कि केले के पौध को जून के दूसरे सप्ताह से लेकर के जुलाई के प्रथम सप्ताह तक रोपित कर देना चाहिए, क्योंकि जून के पौधे जो लगते हैं वो नवंबर आते आते 5 फीट के हो जाते हैं। ठंडी आने से पहले पहले पौधा 5 फीट का हो जाना चाहिए। यदि पौधा 5 फीट का हो जाता है तो उस पौधे में ठंडी का प्रकोप कम होता है। किसान भाई तभी अच्छा रुपया कमा सकते हैं जब वो जून के दूसरे सप्ताह से लेकर के जुलाई के प्रथम सप्ताह अधिकतम दूसरे सप्ताह तक पौधा लगा लेंगे तो उनको अच्छा मिलेगा। क्योंकि जो गर्मी का समय होता है जुलाई से लेकर नवंबर तक, इसमें पौधे की बढ़वार अच्छी हो जाती है। तो किसान भाइयों को केले की खेती में सबसे मुख्य बात जो बताना चाहेंगे, अपने उत्तर प्रदेश की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, तो उसमें जून के दूसरे सप्ताह से लेकर के जुलाई के दूसरे सप्ताह तक किसी भी स्थिति में पौध को खेत में रोपित कर देना चाहिए। समय समय पर खाद पानी देते रहना चाहिए। यदि किसान भाई ऐसा कर लेते हैं तो किसान भाई अधिकतम उत्पादन करेंगे और अधिकतम उनको कमाई होगी। केले को नकदी फसल के रूप में कहा जाता है, क्योंकि केला एक ऐसी फसल है जिसमें व्यापारी फसल काटने से पहले आपके उत्पादन का, जो आपका माल कटने लायक होता है केला, उसका लगभग 50% पैसा किसान पहले दे देता है, और 50% कटने के बाद किसान आपको आपके पड़ोस का जो भी धर्म काटा होता है वहाँ पर दे देता है। कुछ जगहों पे जहाँ पे केला की खेती कम होती है वहाँ पे किसान भाई मार्केट ले जाते हैं, तो वहाँ मार्केट पे डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान भाइयों को समूह बनाना चाहिए। कम से कम 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग अगर एक साथ खेती करते हैं तो किसान भाइयों की फसल को व्यापारी खेत से आकर के उठा ले जाएंगे और उसको खेत से बिक्री हो जाएगा, जिससे किसानों को कम मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा उनके घर पे मिल जाएगा। और खेती में कहा भी जाता है कि कोई भी काम एकल रूप से नहीं करना चाहिए, सामूहिक रूप से किया जाता है। तो सामूहिक रूप से करने के कई फायदे होते हैं। एक तो किसान भाइयों की फसल में जो नुकसान होगा वो सामूहिक रूप से, जब सब जगह एक ही फसल होती है तो उसमें कीड़े भी कम लगेंगे और किसान भाइयों का नुकसान भी कम होगा। जो भी दूसरे तत्व होते हैं नुकसान करने वाले, वो एक ही खेत पे निर्भर ना रह करके वो कई खेतों में बढ़ जाते हैं। तो किसी भी किसान का एक खेत पे नुकसान ना हो करके वो कई खेतों में बढ़ जाता है। दूसरा, किसान भाइयों को सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है, केले में टिश्यू कल्चर की जो प्रजाति लगाई जाती है वो केले की प्रजाति G9, जिसको ग्रांड 9 कहा जाता है, केले की प्रजाति, उसी प्रजाति को लगाना चाहिए। ये और इसी वैरायटी को कुछ कंपनियां दूसरा नाम दे देती हैं, कुछ कंपनियां तीसरा नाम देती हैं, लेकिन जो इजराइल का मदर कल्चर है वो G9 ही है। और G9 का अच्छी कंपनी का अच्छा पौधा लेना चाहिए, स्वस्थ पौधा लेना चाहिए। किसानों को पौधा लगाते समय ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा पौधा हमें सस्ता मिल रहा है। किसानों को ये देखना चाहिए कि कौन सा पौधा 40 से 50 दिन का तैयार है और उस पौधे को वो स्वस्थ है। यदि आपका पौधा स्वस्थ है तो आपका पौधा अच्छा बढ़ेगा और उस पौधे में अच्छी बढ़वार होगी। अच्छी बढ़वार होने की वजह से अच्छी उपज होगी। दूसरा, किसान भाइयों को बीमारी के बारे में ये सलाह देनी है कि
केले में कई रोग लगते हैं। तो जो केले में एक चित्ती वाला रोग लग जाता है केले के फल पे, उसके लिए उपचार ये होता है क्लोरोप्लस साइपरमेथ्रिन 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से 15 लीटर में 30 ml का घोल बना करके केले के फलों पे व पौधों पे छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि केले की फल पे जो काली काली चित्ती पड़ जाती है वो रोग नहीं लगेगा। दूसरा ये होता है कि फ्यूराडान या रीजेंट ये 1 एकड़ पे 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो ही फूल आता है किसान भाइयों को प्रति 20 दिन से 30 दिन के अंतर पे, या बहुत ज़्यादा समस्या है तो 10 से 15 दिन के अंतर पे किसान भाइयों को खेत में टॉप ड्रेसिंग कर देना चाहिए, जिससे कि पूरा हमारा पौधा प्लस जहाँ पे पौधा लगा हुआ है वो पूरा वातावरण नियंत्रित हो जाता है और इस बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। तीसरा काम ये भी कर सकते हैं कि फ्यूराडान के 2-2 दाने पौधे की कली में डाल दिए जाते हैं, जिससे कि पूरा पौधा विषाक्त हो जाता है और जो बनाना बीटल का कीड़ा का जो पैथोजन होता है वो वहीं पे मर जाता है और किसान भाइयों की फसल को नुकसान नहीं होता है। किसान भाइयों को सबसे मुख्य बात ये है समय पे पौधे को रोपित करें, रोपित करने के बाद समय समय पर उसको पानी दें, पानी देने के बाद समय समय पे खाद दें, खाद देने के साथ ही जानवर उसका ना नुकसान कर पाए, ये किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपका जानवर नुकसान कर जाता है तो फसल कई महीने पीछे हो जाती है, तो आपको जो फायदा मिलना है फिर उसमें आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों को मुख्य अगर हम ये कह रहे हैं कि टिश्यू कल्चर क्यों लगाना चाहिए, तो उसके लिए हम ये सलाह देंगे टिश्यू कल्चर पौधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि टिश्यू कल्चर का पौधे में फसल जो है फूल आता है 11 महीने में, नॉर्मल जो पौधा लगाते हैं उसमें फूल आता है 15 महीने में। तो जो टिश्यू कल्चर पौधे में फसल मिलेगी वो आपको 14 महीने में फसल कट जाएगी, और जो आपका नॉर्मल पौधा होगा उसमें 18 महीने से 19 महीना लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों को 4 से 5 महीने की बचत होती है। प्लस टिश्यू कल्चर पौधे में एक रूपता आती है, उस एक रूपता की वजह से किसान भाइयों को अच्छी उपज मिलती है। और जो नॉर्मल पौधा शकर्स को लगाते हैं तो उसमें समस्या ये आती है कि फ्लावरिंग एक समान नहीं होती है, एक समय से नहीं आती, उसमें फसल में कई बार में कटान होती है। टिश्यू कल्चर में आपके 2 से 3 कटान में हो जाती है। यदि आप अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो 2 बार में आपकी पूरी फसल कट जाती है, जिससे कि पौधे में एक रूपता बनी रहती है। तो किसान भाइयों को मैं सलाह देता हूँ कि केले की अच्छी उपज के लिए टिश्यू कल्चर का G9 वैरायटी को ही लगाएं, समय पे लगाएं, समय पे सारे प्रबंधन करें, जिससे कि किसान भाइयों को केले की फसल के रूप में, नकदी फसल के रूप में अच्छे से अच्छा धन कमा सकें। पौधे बनाते समय जो केले के पौधे नर्सरी में लगाए जाते हैं वो टिश्यू कल्चर लैब से प्राइमरी हार्डन प्लांट आता है। प्राइमरी हार्डन प्लांट में जो एक काली पन्नी का साइज होता है 4x6 इंच पॉलीथीन में 30% हम लोग बालू को मिक्स करते हैं, 30% हम लोग वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करते हैं, और 40% हम लोग नॉर्मल सॉयल जिसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं उस दोमट मिट्टी को मिक्स करके, तो इस हिसाब से हमारा रेशियो 100% हो गया। तीनों कंसंट्रेशन को अच्छी तरह से मिक्स करके उसको भुरभुरा बनाते हैं, और भुरभुरा बनाने के बाद में फिर हम उसको पन्नी में भर के उसको नम करते हैं, और नम करने के बाद में फिर उस पौधे को, छोटा पौधा होता है उसको लगा दिया जाता है। फिर 40 से 50 दिन का जो पौधा होता है उस पौधे को जो रोपने का साइज होता है वो पौधे का स्टैंडर्ड साइज ये है, क्योंकि इससे बड़ा हम जो लगाते हैं 12 इंच का भी लगा सकते हैं। अगर इस स्टैंडर्ड साइज के पौधे को लगाते हैं
तो जो पौधे में जमीन में इसका जो रूट सेट होगा तो अच्छी तरीके से होगा और ये अच्छी बढ़वार करेगा। इसलिए पौधे का स्टैंडर्ड साइज हम कह सकते हैं मिनिमम 8 इंच से 12 इंच का होता है। उस पौधे को हमको लगाना चाहिए। दूसरा, पौधे में जो खाद दी जाती है वो विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि खाद हमेशा पत्ती के एरिया के बाहर देनी चाहिए। पत्ती के एरिया के बाहर मीन्स जो भी पत्ती का लीफी एरिया है, पत्ती का राउंड एरिया, उसके बाहर देते हैं तो बड़ा अच्छा माना जाता है। क्योंकि कृषि में ये माना जाता है कि जो हमारा लीफी एरिया है उस पौधे की जड़ें हैं उस पत्ती के एरिया के अंदर ही होती हैं। मैक्सिमम देखा जाता है कि लीफी एरिया के अंदर ही रूट्स होती हैं। तो ऐसा नहीं कि खाद हमने उठाई और हमने तने पे रख दिया। यदि हम तने पे रख देंगे तो हमारा पौधा मर सकता है। इसलिए हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हमें उसी तरीके से खाद देनी चाहिए जैसे कि पौधे। हाँ, दूसरा बात ये है, जैसे हम पानी देते हैं जब पौधा छोटा होता है तो ये नहीं कि हम उसको जड़ पे दे दिए, जड़ पे नहीं देना है, हमें पौधे से 4 से 8 अंगुल दूर देना है। तो उस लीफी एरिया के अंदर होगा, वो सोख लेगा। और छोटे पौधे में विशेष सावधानी ये रखनी होती है क्योंकि उसका रूट जोन होता है वो बहुत छोटे एरिया में होता है। इसलिए जब पौधा छोटा होता है हमें जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता होती है और इतना पानी देते हैं कि शुरुआत से पानी दौड़ाएं और आखिरी तक पानी पहुंचे, खत्म हो जाए। मुख्य रूप से ये काम हम लोगों को करना चाहिए। और खाद में एवरेज 15 से 20 दिन पे खाद हम लोगों को देना चाहिए। यदि हम 20 दिन पे पौधे की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको देते हैं 10 ग्राम DAP और 5 ग्राम यूरिया से हम लोग चालू करते हैं। जब पौधा लगने के बाद उसमें 2 से 3 कल्ले, 2 से 3 नहीं 4 पत्तियां आ जाती हैं तो उसमें हम 10 ग्राम DAP, 5 ग्राम पोटास और 5 ग्राम यूरिया रिंग मेथड से फर्टिलाइजर देते हैं लगभग 15-20 दिन के अंतर पे। फिर पौधे की हाइट के हिसाब से हम उसकी खाद को बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि वो खाद एक समय ऐसा आता है कि एवरेज 50 से 60 ग्राम DAP, एवरेज 40 ग्राम पोटाश और 10 से 15 से 20 ग्राम यूरिया पर प्लांट। ये हमारा डोज लगभग जो होता है वो 11 महीने बाद फसल का होता है। लेकिन खाद का प्रबंधन हम उसी हिसाब से कर सकते हैं। खाद की मात्रा पौधे की लंबाई, पौधे की बढ़वार पे ही डिपेंड करती है। इसलिए हम खाद की मात्रा को ऐसे ही किसी को बताना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि किसी खेत में बढ़वार बहुत जल्दी होती है, किसी खेत में बहुत देर से होती है। इसलिए खाद की मात्रा को हम पौधे की हाइट पे, पौधे की बढ़वार पे, खेत की साफ सफाई के हिसाब से और खेत में जो अन्य प्रबंधन किए जाते हैं उसी के हिसाब से हम निर्भर कर सकते हैं। इसलिए पौधे की बढ़वार में खाद की मात्रा का बहुत महत्व होता है। और खाद की मात्रा व खाद देने का समय प्लस खाद देने के समय खेत में नमी, यदि अगर आप खाद दे रहे हैं और खेत में नमी नहीं है तो आपका खाद देना बेकार माना जाता है। उसमें आपके पौधे को भी नुकसान होता है और जो खाद है वो हमारे फसल को नहीं मिलती है। इसलिए खाद देने के पहले खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। जब जमीन में पैर रखें और पैर दबे ना तो ये माना जाता है कि अब हम खेत में खाद दे सकते हैं। और उसके बाद हमें दूसरा पानी फिर 4 से 5 दिन बाद, 6 दिन बाद लगा देना चाहिए, जिससे कि जो हमने खाद दी है वो खाद को पौधा अपने कायदे से अवशोषित कर सके और पौधे की बढ़वार अच्छी तरीके से हो सके। धन्यवाद।